हर हर महादेव जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हम सब जीवन में अक्सर ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि हमें अपने सहारे चलना चाहिए या भगवान के सहारे चलना चाहिए। एक व्यक्ति था जिसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई तंगी नहीं थी, आनंद पूर्वक वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। सारी भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास थी और भगवान का भजन और गुणगान भी वो खूब करता था। सभी की तरह एक दिन उसका भी भाग्य पलट गया और जब समय पलटा तो उसने उसके पूरे कारोबार को चौपट कर डाला। धीरे धीरे उसके परिवार में भी धन की तंगी बढ़ती चली गई और परिवार अस्त व्यस्त होता चला गया। वो व्यक्ति भी निराश होता चला गया और अंततोगत्वा उसने भगवान के मंदिर जाना शुरू कर दिया और घर में भी पूजा पाठ पहले की तरह करता रहा। समय के साथ साथ वो यही सोचता रहा कि भगवान को ही सब कुछ करना है और जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा, और वैसे भी भगवान ही सब कुछ करता है। ये सोचकर वो रोज़ मंदिर जाता, पूजा करता। कोई कारोबार करने की स्थिति में था नहीं वो, और किसी अन्य व्यक्ति की मदद भी उसे नहीं मिल रही थी। ऐसे में भगवान के अलावा उसके पास कोई सहारा नहीं था और वो भगवान के इस सहारे रह रहा था और अपने परिवार का भी जो भरण पोषण हो पा रहा था वो कर रहा था। समय बीतता गया, लेकिन उसने ये समझा कि भगवान की मदद उससे उस तरीके से प्राप्त नहीं हो रही है जिस तरीके से उससे मदद वास्तव में प्राप्त होनी चाहिए। वो परेशान हो गया और एक दिन सोचने लगा कि मुझे अपने सहारे चलना चाहिए या भगवान के सहारे। उसने ये भी सोचा कि वो इतने समय तक भगवान के सहारे रहा, लेकिन भगवान ने उसके लिए वो कुछ भी नहीं किया है जो वो चाहता है और जो परिवार के लिए चाहता है। भगवान चला तो रहा है, लेकिन अगर 100 रुपये की आवश्यकता है तो भगवान सिर्फ 10 रुपये ही दे रहा है। ये कभी कभी 20 दे देता है या 50 दे देता है। इस तरह से उदाहरण लेकर अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और समय के बारे में सोचने लगा। परिवार की स्थितियां बिगड़ती जा रही थीं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसका धैर्य टूट गया। तब वो पुनः अपने पहले की तरह मार्ग पर निकला और उसने धीरे धीरे सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने सब तरफ हाथ पैर मारने शुरू करे। उसने सोचा पहले वाला काम नहीं चला तो दूसरा काम शुरू करता हूँ, लेकिन काम शुरू करने के लिए उसके पास ना धन था और ना स्थान था कोई, क्योंकि सब कुछ चौपट हो चुका था। वो सबसे बात करता, जो भी जिससे बात करता वो मना कर देता। अंततोगत्वा वो धीरे धीरे निराश होता चला गया, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता गया और ये सोचता गया कभी तो उसे सफलता मिलेगी। आखिर भगवान कर्मों का फल तो देता ही है। एक दिन उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा पैसा तुम्हें देता हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। मेरे घर में एक दुकान खाली पड़ी है, तुम उसमें दुकान खोल लो, देखो आगे क्या होता है। उसने उस व्यक्ति के पैसे से काम शुरू करा, उसके घर में दुकान खोल ली और उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी और बाद में उसकी दुकान धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उसी दुकान से उसे बहुत पैसा मिलने लगा। उसका परिवार और वो बहुत सुखी हो गया। जब उसके दिन पुनः अच्छे लौट आए तो उसने एक दिन भगवान से पूजा में ये पूछने का प्रयास किया कि प्रभु ये बताइए, मेरा समय अच्छा चल रहा था तो भी मैं आपको भजता था, जब समय पलटा मैं आपके सहारे आया तो आपने मेरा साथ नहीं दिया उस तरह से जिस तरह से मैं चाहता था, जिस तरह से वास्तव में आपको साथ देना भी चाहिए था। ऐसा क्यों किया आपने?
और बाद में जब मैं खुद पुनः उठ खड़ा हुआ तो उसके बाद फिर जो चला तो वो अब चल रहा है। तो क्या आप बुरे समय में मेरा साथ छोड़ दिया आपने और मेरा कार्य भी नहीं किया? भगवान ने उसकी सब सुनी और उसी रात स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए मूर्ति रूप में, और मूर्ति उससे बोलते हुए कह रही है स्वप्न में कि हे मेरे भक्त, कार्य तो मैं सब करता हूँ, लेकिन कार्य मनुष्य के जरिए ही करवाता हूँ। जब तुम्हारा बुरा समय आया तो मेरे सहारे हो गए। तुमने सोचा मैं जो दूंगा उसी से तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर लोगे। मैं उस बुरे समय में तुम्हें जो दे पा रहा था वही मैंने तुम्हें दिया। तुम उससे असंतुष्ट हो गए और तुम्हें असंतुष्ट होना भी चाहिए था। तुम्हारा परिवार भी असंतुष्ट था, उसे भी असंतुष्ट होने का अधिकार था। मैंने तुम्हें पुनः खड़ा किया और तुम खड़े हुए अपने सहारे तुमने कर्म किए और उसका फल मुझे तुम्हें देना ही पड़ा। सदा ध्यान रखो पुत्र, भगवान कर्मों का फल देता है। भगवान ने हर मनुष्य को शरीर इसीलिए दिया है कि वो अपने अच्छे और बुरे समय में कर्म बराबर करता रहे, कर्म से अपने को ना रोके और समय की परवाह ना करे, चाहे वो अच्छा चले चाहे बुरा चले। बुरा समय चलेगा तो मैं भक्त का साथ ज़रूर देता हूँ, अच्छा चलता है तो भी भक्त को संभाले रखता हूँ। इस वृत्तांत से आप ये शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म बराबर करते रहना चाहिए और अपने सहारे ही जीना चाहिए। जब हम अपने सहारे जिएंगे, कर्म करेंगे, तो ही भगवान हमारी मदद अवश्य करेगा। और भगवान के सहारे की आवश्यकता बुरे समय में पड़ती तो है, लेकिन भगवान तब भी ये चाहता है कि आप बुरे समय में भी सारे कर्म करते रहें और भगवान की पूजा पाठ तो करते रहें, लेकिन भगवान के सहारे पूरी तरह से ना रहें, अपने भी कर्म करते रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अवश्य कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। आप सबका कल्याण हो। हर हर महादेव जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी।